हाय एवरीवन, वेलकम टू स्किल वेदा। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली अपने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जिन्होंने अभी तक बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू भी नहीं की है, बिकॉज ऑफ वाइवा, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल्स, बिकॉज ऑफ प्री बोर्ड्स एंड बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो अगर आपने अभी तक भी पढ़ना नहीं शुरू किया या हल्का फुल्का पढ़ा है और आप सोच रहे हो कि बस अब शुरू करूं, अब शुरू करूं, कब शुरू करूं, सो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। क्योंकि अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी जिससे कि आपके माइंडसेट जो है हेल्दी होगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा और आप एक्चुअली भी अपनी बुक्स पिकअप करोगे एंड यू विल स्टार्ट स्टडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज शिफ्ट योर माइंडसेट, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। कई बार आपको सेल्फ डाउट होता है, आपको मन में ऐसे ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस है, अभी वाइवा भी हो रहा है, प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं और मुझे प्री बोर्ड्स भी देने थे और मेरे पास टाइम ही नहीं है। सो you have to understand one thing, that everybody is going through the same phase. ठीक है, जो आपको महसूस हो रहा है वो दूसरे बच्चों को भी महसूस हो रहा है, वो दूसरे लोगों को भी महसूस हो चुका है इन द पास्ट। तो इट्स फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर इमोशंस। नाउ स्टार्ट शिफ्टिंग योर नेगेटिव माइंडसेट इनटू पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, आप प्लीज़ ये सोचना शुरू करो कि मैं इसे मैनेज करूँगा, मुझे इसे टैकल करना है, मुझे सक्सीड होना है, जो मेरे अपने गोल्स हैं वो मैं पूरा करूँगा। हो सकता है मैं दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा हूँ नहीं हूँ, दैट डजेंट मैटर, लेकिन मैंने जो सोचा है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस आने तक मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, मुझे स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, आई विल डू दैट। तो इसके लिए आप एक अफर्मेशन यूज कर सकते हो कि आई एम केपेबल, I can do it, I will succeed. The second strategy is don't compare yourself with others. Run your own race. अपना कंपैरिजन अपने फ्रेंड्स के साथ मत करो, अपना कंपैरिजन अपने क्लासमेट्स के साथ मत करो, क्योंकि सबका अपना एक कस्टमाइज्ड अपनी यूनिक जर्नी चल रही है। आपको नहीं पता किसने कब से पढ़ना शुरू किया, आपको नहीं पता कि कौन अब पढ़ रहा है, आपको नहीं पता कि कौन अब भी नहीं पढ़ रहा है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर ओन जर्नी। आप ये देखिए कि आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्या अब भी आपको ऐसे ही बैठे रहना चाहिए या आपको थोड़े से एफर्ट्स कर लेने चाहिए। सो इफ़ यू थिंक दैट येस यू वांट टू फिनिश योर गोल्स, यू वांट टू अकम्प्लिश योर गोल्स, तो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट डूइंग योर थिंग। अपना काम शुरू कर दो। दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन रोड मैप, सो वाई आर यू नॉट क्रिएटिंग योर ओन रोड मैप फॉर द सक्सेस। The third strategy is focus on high impact study. पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने बस बुक्स हैं और आप उसको बस देखे जा रहे हो। हाई इम्पैक्ट स्टडी से मेरा मतलब ये है कि आप पहले करिकुलम को देखो, सिलेबस को देखो कि वेटेज कहाँ पर है ज़्यादा। जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं या ज़्यादा वेटेज वाले यूनिट्स हैं उनको आप पहले कवर कर लो, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स छुपे हुए हैं। और जो कम वेटेज वाले हैं उनको आप थोड़ा सा लेटर स्टेज पे भी पढ़ सकते हो। साथ ही आपको याद रखना है कि बहुत सारे रिसोर्सेज आपको नहीं चाहिए, बहुत सारी किताबें एंड रेफरेंस बुक्स आपको नहीं चाहिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स की भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। जो एक आध चैनल या एक आध रिसोर्स कोई होगा काम का, वो आप रेफ़र करो, और जो आपकी मेन एनसीईआरटी की बुक है आप उसको रेफ़र करो, या मेन सीबीएसई का रिसोर्स मटेरियल है आप उसको रेफ़र करो। ठीक है, ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, ज़्यादा एंग्जाइटी की तरफ आपको नहीं जाना है। तो ये सब पॉसिबल है अगर आप हाई इम्पैक्ट स्टडी पर फोकस करेंगे। अगली स्ट्रैटेजी है ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि हम जब चीज़ों को डिले करते रहते हैं। आप डिले करते हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उसके अगले दिन पढ़ूंगा, या फिर स्टार्ट करूंगी प्रिपरेशन और इतनी अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी दैट आई विल एस एवरीथिंग। देखो बेटा, एवरी स्टेप काउंट्स, एवरी एफर्ट काउंट्स। आपको अब स्टार्ट करना होगा। अगर आज 22 जनवरी है तो यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे, टेक द फर्स्ट स्टेप नाउ। अब वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आप कोई भी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। आप पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। 25 मिनट का आप वर्क सेशन या स्टडी सेशन कर लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस प्रकार से आप पोमोडोरो कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाइव स्टडी कर रहे होते हैं पोमोडोरो टेक्निक से, आप उनके साथ लाइव बैठ के पढ़ सकते हो। तो मतलब बहुत सारी सी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और आप इस प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म कर सकते हो। और आपको ये ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत होता है ओवर थिंकिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम बहुत सोचते हैं लेकिन हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे काम अपना, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। सो प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग and just start doing your work. Next strategy is stay consistent. Consistency is key. हर कोई बोलता है consistent रहिए, पढ़ते रहिए। तो हो सकता है कि आपका हर दिन का जो टाइम टेबल आपने बनाया है वो आप रोज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और वो एब्सोल्युटली फॉलो ही नहीं हो पा रहा है। वो इतना रैंडम बनाया हुआ है कि आप जब सोचते भी हो पढ़ने के लिए तो फिर भी आपको लगता है कि यार ये तो मैंने बोला तो मैंने 3 घंटे था, पढ़ा मैंने आधा घंटा है। बट दैट इज़ ओके।
धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। अगर आपके मन में भी ये थॉट होगा तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगी, आपका जो स्केड्यूल है वो नियरली फॉलो हो जाएगा। एग्जैक्टली फॉलो करने की बात करें वो थोड़ा सा कठिन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फ्लो डिसरप्ट हो जाए तो बीच में पढ़ाई को स्टॉप कर दिया जाए कि अब तो हो नहीं रहा तो अब तो होगा भी नहीं। सो दैट शुड नॉट बी द स्ट्रैटेजी। इसीलिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। छोटे छोटे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए ना, एक चैप्टर भी अगर कंप्लीट हो जाए, एक सेक्शन भी अगर कंप्लीट हो जाए तो उसमें भी थोड़ा सा आप खुश हो जाइए कि मैंने एटलीस्ट कुछ पार्ट तो आज कवर कर लिया। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज ब्रेक द फियर ऑफ फेलियर। डरने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डर लग रहा है, सिर्फ टेंशन हो रही है या एंग्जाइटी, ये सब का कोई टाइम भी नहीं है और ये सब हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। इट्स जस्ट अनदर चैलेंज। आपने वैसे भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं ना, और आप कर ही रहे हो, तो फिर ये भी एक अलग अनदर चैलेंज लेके आप समझ लो कि एग्ज़ाम भी मेरे को देना ही है और एग्ज़ाम में अच्छे से अपने एफर्ट्स लगा करके दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा फियर नहीं करना, ज़्यादा फ्रेट नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी और फेलियर का फियर नहीं करना है। तो जो भी आपके रिजल्ट्स रहेंगे दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। रिजल्ट्स के बारे में हमें सोचना भी नहीं है। अभी हमें ये सोचना है कि मैंने आज के दिन क्या किया, मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया, और जब मेरा बोर्ड का जो टाइम टेबल जो आपके पास है ही, आप वो 2 एग्ज़ाम के बीच वाले दिनों में कैसे अपने आप को प्लान कर रहे हो। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन थिंकिंग कि यार मैं कुछ फेल तो नहीं हो जाऊंगा एंड दिस एंड दैट। सो आई थिंक इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट से हमें एब्सोल्युटली दूर रहना है। हमें बस ये सोचना है कि हमारे एफर्ट्स क्या हैं और हमारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम कैसे ओवरकम करते चलेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपका माइंड फ्रेश हो, आपका माइंड अच्छा हो, आपकी बॉडी अच्छी हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी सोएं तो आप आराम से सो जाओ, रिलैक्स करके सो जाओ। जब आप कुछ खा रहे हो तो अभी एटलीस्ट अवॉइड करो ऐसी चीज़ें जो आपको स्लो डाउन करें, जो आपको टायर्ड महसूस कराए। तो आपको यू हैव टू ईट दोज थिंग्स दैट कैन कीप यू एनर्जाइज्ड, दैट कैन कीप यू अपबीट, दैट कैन कीप यू इन अ हैप्पी मूड। तो आपको डेफिनेटली अपनी बॉडी का ख्याल रखना ही होगा और अपने माइंड का भी ख्याल रखना होगा, और ना सिर्फ अभी बोर्ड एग्जाम्स में, इनफैक्ट एंटायर लाइफ मैं कहूँगी। ठीक है, तो अच्छा ही है अभी से हैबिट बनाओगे तो 12th के बाद भी इसको आप फॉलो कर सकते हो। अब आपको बताती हूँ कि एग्जाम के दिन क्या करना है, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला है वेक अप विद अ विनिंग माइंडसेट। जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आप एक विनिंग माइंडसेट के साथ उठें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें और ये सोचें कि जो भी एग्जाम मेरा आएगा मैं उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर लूंगा और कर लूंगी। सेकेंड इज रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर नाइसली एंड कामली बिफोर अटेम्प्टिंग। पेपर को पहले पढ़ लो, क्वेश्चंस को पढ़ लो, क्वेश्चंस को समझ लो, उसके बाद पेपर को स्टार्ट करो। तीसरा है अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, इससे कॉन्फिडेंस होता है। अगर सीरीज में ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बोला है तो वही करो, अगर ऑप्शन है तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैनेज योर टाइम वेल। अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखो। अगर किसी एक क्वेश्चन पे अटक जाते हो या वहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है या पॉइंट याद नहीं आ रहा है, इट्स ओके, आप थोड़ा गैप छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। नेक्स्ट इज राइट नीटली, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड स्टे फोकस्ड। साफ सुथरा लिख के आइए, ज़्यादा राइटिंग मैटर नहीं करेगी बट साफ सफाई मैटर करेगी। कीवर्ड्स आपके यहाँ अंडरलाइन कर दो, जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर दो और फोकस्ड रहोगे मुझे एग्जैक्टली लिखना क्या है इसे। और अब फाइनल मोटिवेशन। अब जो 5 सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी आप उसे अपनी कॉपी में लिख लो। पहला सेंटेंस है आई एम केपेबल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स। आई एम केपेबल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स, लिख लिया। सेकेंड है आई एम फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड एंड डिटरमिन्ड। मैं फोकस्ड हूँ, मैं डिटरमिन्ड हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। थर्ड, आई विल स्टडी स्मार्ट एंड गिव माई 100%। अगेन आई विल स्टडी स्मार्ट एंड गिव माई 100%। फोर्थ लिखिए आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स, आई विल कॉन्कर देम। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स, मैं इसे कॉन्कर कर लूंगा, मैं विजयी होऊंगा। फिफ्थ सेंटेंस लिखिए अपनी कॉपी में आई विल मेक माई सेल्फ प्राउड। मैं अपने आप को प्राउड महसूस कराऊंगा। सो दीज 5 स्टेटमेंट्स यू कैन राइट इन योर नोटबुक to give yourself the ultimate motivation required for boards 2025. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी so please like, share and subscribe Skill Veda. I wish all my students very happy boards. I am sure that you will score really good marks this time. All the very best. God bless you. Thank you and bye.